हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंटीजर। इंटीजर जो होता है वो एक कॉम्बिनेशन होता है होल नंबर और निगेटिव नंबर का। होल नंबर और निगेटिव नंबर का कॉम्बिनेशन ही इंटीजर है। इंटीजर बताने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड है, उसको आप जान लीजिए ताकि आपको इंटीजर समझने में बहुत ही आसानी रहे। जैसे इंटीजर शुरू करने से पहले हमें नेचुरल नंबर मालूम होना चाहिए। नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? कभी भी जब हम किसी भी वस्तु को या हम अपने क्लास के स्टूडेंट को काउंट करना शुरू करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से, तो वही नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी तक जो भी नंबर होते हैं वे सब क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। अब उसके बाद हमें ये मालूम होना चाहिए कि होल नंबर क्या होते हैं। तो होल नंबर को हम W से दिखाते हैं, W से उसको शो करते हैं। तो होल नंबर में क्या क्या आता है? इसमें 0 आता है, 1 आता है, 2 3 4 एंड सो ऑन। इस तरह से आगे चाहे जितना भी नंबर हम ऐड कर लें, सब वो सब क्या होता है? होल नंबर। मतलब ये कि जब नेचुरल नंबर के आगे 0 नंबर हम लगा देते हैं तो ये नंबर क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। एक बार आप दोबारा समझ लें, नेचुरल नंबर जो होते हैं वे 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे हम काउंट करते जाए, वे सब नंबर जो होते हैं वे क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन अगर 1 के आगे अगर 0 लगा दिया जाता है तो वे क्या हो जाता है? होल नंबर हो जाता है। मतलब होल नंबर जो होता है वो आपका 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अब आप सभी लोगों को ये होल नंबर और नेचुरल नंबर अच्छे से आ गया होगा। अब हम बताने जा रहे हैं इंटीजर। इंटीजर किसको कहते हैं? इंटीजर जो होता है जिसमें नेचुरल नंबर और होल नंबर और निगेटिव नंबर ये तीनों नंबर होते हैं, उसी को क्या कहते हैं? इंटीजर नंबर कहते हैं। इंटीजर सेट किसको कहते हैं? ये ध्यान से समझ लीजिए। जिसमें होल नंबर रहते हैं, सभी होल नंबर जैसे 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे एंड सो ऑन, इसके आगे चाहे जितना भी हम बढ़ा दें तो ये सब क्या होगा? होल नंबर। तो होल नंबर और उसका निगेटिव माइनस करके जो नंबर लिखते हैं उसको, इन सब के सेट को ही हम इंटीजर सेट कहते हैं। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इंटीजर किसे कहते हैं, इंटीजर सेट किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि होल नंबर और निगेटिव नंबर के सेट को ही इंटीजर सेट कहते हैं। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर ये 0, पहले तो ये समझ ले, ये 1 2 3 4 5 6 ये पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। और ये जो माइनस वाले हैं, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 ये निगेटिव इंटीजर है। लेकिन अगर ये पॉजिटिव इंटीजर है 1 2 3 4 और -1 -2 निगेटिव इंटीजर है, तो 0 क्या है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 0 बताइए कौन सा पॉजिटिव इंटीजर है कि निगेटिव इंटीजर है? तो ये तो न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव इंटीजर है। अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कौन सा इंटीजर है, तो हम बताएंगे ये तो न पॉजिटिव है न निगेटिव इंटीजर है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये बताइए कि ये इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये दिया गया है -2 और -3, फिर उसके बाद 5, फिर उसके बाद -6। अब इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, इंक्रीजिंग या असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए। तो हमें कैसे पता चलेगा इसमें से कौन सा ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर है? इसको जानने का सबसे आसान मेथड ये है कि जब हम राइट साइड में जाते हैं, अगर यहाँ से इधर जा रहे हैं तो नंबर बढ़ता जाएगा, और राइट से अगर लेफ्ट में जा रहे हैं
तो नंबर का वैल्यू क्या होता जाता है, कम होता जाता है। मतलब ये जैसे यहाँ पे ये दिया गया है 5 दिया गया है, तो ये सर्किल बना दे, ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या दिया गया है, -2 है, तो ये हो जाएगा -2। उसके बाद -3 दिया गया, तो ये -3 यहाँ पर है। और फिर क्या दिया गया, -6 दिया गया है, तो -6 ये हो जाएगा। अब इसको अगर आपसे ये कहा जाए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप असेंडिंग ऑर्डर में जानते ही हैं कि जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको पहले लिखते हैं। तो ये देखिए जो लेफ्ट साइड में होगा वह सबसे छोटा नंबर होगा, जो लेफ्ट साइड में नंबर होगा वह सबसे छोटा नंबर होगा। जैसे इसी को अगर असेंडिंग ऑर्डर में कहा जा रहा है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो सबसे लेफ्ट साइड में क्या है, -6, तो इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या है, फिर -3 है, तो ये छोटा है सबसे, और उसके बाद -3 लिख देंगे। फिर उसके बाद इससे बड़ा कौन सा है, -2 है, तो इसको -2 लिख देंगे। और फिर उसके बाद उससे बड़ा कौन सा है, 5 है, तो ये हम 5 लिख देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, छोटे से बड़ा तक। अब आपको ये भी मालूम हो गया होगा कि किस प्रकार से इंटीजर नंबर को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। अब ये अगर कोई भी नंबर ये कहा जाए कि उसको नंबर लाइन में शो करिए, तो आप नंबर लाइन में भी उसको शो कर सकते हैं। किस प्रकार से, जैसे यही है कि सबसे पहले आपको 0 लिखना पड़ेगा बीच में, उसके आगे 1 को शो करना, तो यहाँ पे 1 लिख दीजिएगा। फिर -1 को शो करना रहेगा, तो -1 यहाँ पे लिख दीजिएगा। इस तरह से आप नंबर लाइन में किसी भी नंबर को शो दिखा सकते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को यह समझ में आ गया होगा इंटीजर का इंट्रोडक्शन। अब हम आगे कुछ और भी क्वेश्चन के बारे में बताएंगे। अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कैसे इंटीजर नंबर को ऐड किया जाता है। मतलब ये बताने जा रहे हैं कि एडिशन ऑफ इंटीजर्स। तो एडिशन ऑफ इंटीजर में 4 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 4 ही टाइप के क्वेश्चन उसमें दिए जाते हैं। जैसे या तो दोनों नंबर सेम हो, मतलब सेम का मतलब ये है ये भी +6 है, ये भी +3 है, इसको ऐड कैसे करेंगे। और या फिर दोनों नंबर माइनस में हो, या तो दोनों नंबर प्लस में हो, या फिर दोनों नंबर क्या हो, माइनस में हो। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एक नंबर माइनस हो, एक नंबर क्या हो, प्लस हो, इसको कैसे ऐड करेंगे। या फिर क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि एक नंबर प्लस है और दूसरा नंबर क्या है, माइनस है। अब इस तरह के हम क्वेश्चन इंटीजर को किस प्रकार से ऐड करेंगे, आइए हम इसको समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है 6 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है। तो 6 और 3 को आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हैं, 6 + 3 तो इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दूसरे टाइप का क्वेश्चन में जब दोनों माइनस हो तब क्या करेंगे, किस तरह से ऐड करेंगे। तो इसको देखिए, जब दोनों नंबर माइनस वाले को किस प्रकार से ऐड करते हैं वो देखिए। तो -6 पहले लिख दीजिए, उसके बाद प्लस ऐड करना है, एडिशन ऑफ इंटीजर, मतलब इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो -6 इसको ब्रैकेट में कर दीजिए, उसका प्लस और माइनस क्या लिख दीजिए, 3 लिख दीजिए, ये हो जाएगा। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो -6 को -6 लिख दीजिए, और प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो -3 हो जाएगा। तो -6 और -3 तो ये हो जाएगा -9। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -9। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अब ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब माइनस साइन के नंबर को कैसे प्लस करते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, इंटीजर में जब पहला वाला नंबर जो है माइनस हो और दूसरा वाला नंबर क्या हो, प्लस हो, तो इस प्रकार के नंबर को कैसे हम प्लस करते हैं वे समझ लीजिए। ये तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये दूसरे टाइप का, ये अगला है तीसरे टाइप का।
तीसरे में क्या है, पहला महीम नंबर माइनस हो और उसको क्या करना है, प्लस करना है, किसमें, 11 में। 11 में क्या करना, प्लस करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये -8 है और उसके बाद प्लस 11 है। अब हम जानते हैं एक प्लस है, एक क्या है, माइनस है। तो हम ये ध्यान रखें कि जब एक साइन प्लस हो और दूसरा साइन माइनस हो तो माइनस करना चाहिए। मतलब ये कि जब डिफरेंट साइन हो तो हमेशा ही माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और साइन किसका लगाइए, बड़े वाले को। तो या तो ये बड़ा वाला साइन क्या है, प्लस है, या तो +3 लिखिए या तो कुछ भी ना लिखिए, ऐसे भी लिख सकते हैं +3। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगला लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें ये दिया गया है, पहला नंबर प्लस में दिया गया है, मतलब 8 दिया गया है, और दूसरा क्या दिया गया है, -11 दिया गया है, -11 दिया गया है। अब इसको कैसे हम इस प्रकार के इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, वे देखिए। यहाँ पर 8 को ऐसे ही लिख दीजिए, 8 को आप इस तरह से लिख दीजिए, उसका माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो -11 लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों साइन डिफरेंट है, 8 का साइन क्या है, प्लस है, और 11 का साइन क्या है, माइनस है। तो हम माइनस करेंगे और साइन किसका लिखेंगे, बड़े वाले का। बड़े वाले का साइन क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देंगे। 11 में से 8 जब माइनस करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -3। उम्मीद है आप लोगों को इंटीजर में एडिशन ऑफ इंटीजर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया होगा तो अवश्य वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।